दोस्तों, स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल जितेंद्र स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने रीजनिंग का बेहतरीन ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिसके आधार पर आप हर एग्ज़ाम में 5 नंबर ज़रूर आप प्राप्त कर सकते हैं। ब्लड रिलेशन से जितने भी 5 क्वेश्चन आते हैं, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। मैं चार क्वेश्चन का सेट बनाया हूँ, उसी में सारा क्वेश्चन का निचोड़ मिल जाएगा और आप आसानी से 5 नंबर प्राप्त करिएगा ब्लड रिलेशन का। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन देखिएगा। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए राजू ने कहा, यह मेरी बहन के भाई के पिता का एकमात्र पुत्री है। यदि ऐसा है तो लड़की का राजू से क्या संबंध है? दोस्तों, क्वेश्चन इस तरह का पढ़िएगा, इतनी स्पीड में पढ़िएगा, क्वेश्चन इसमें पता नहीं चलेगा, रिलेशन रिलेट नहीं हो पाता। तो ये क्वेश्चन में आपको मैं बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर ही पढ़ा जाता है। तो एक लड़की को इशारा करते हुए राजू ने कहा, ये राजू है, ठीक है ना, राजू है। एक कोई गर्ल्स को और इशारा करते हुए कहता है, राजू कोई गर्ल्स को, राजू ने बोला है इसीलिए मैंने राजू को घेरा में रख लिया। राजू एक गर्ल्स को इशारा करते हुए बोलता है, यह मेरी बहन के, कोई आप छोड़ दीजिए इस लाइन को, इधर का आप निकल जाइए। जब ये आप दूसरे लाइन में चले जाइए, यह मेरी बहन, तो कोई बहन है, आप अपनी बहन सिस्टर को नाम सोच लीजिए, ठीक है। बहन के भाई, यानी कि आपके जो बहन है उसका कोई भाई का, अपना ब्रदर का भी नाम सोच लीजिए। ब्रदर के पिता, इसका आप अपने ब्रदर के पिता यानी कि खुद अपने पिताजी का नाम सोचिए। एकमात्र पुत्री है, एकमात्र पुत्री बोला यानी कि ये लड़की और ये लड़की सेम है। चलिए ठीक है, एकमात्र पुत्री है, ये तो पता चल गया कि आपके पिता का एकमात्र पुत्री ये है। तो आप से यदि ऐसा है तो उस लड़की का राजू से क्या संबंध है? ये आपके भाई के पिता हुआ, तो इसका मतलब एफ आपके पिता भी हुए, तो इसीलिए एकमात्र पुत्री है। तो ये सिंपल सा बात हो गया कि आपकी बहन एकमात्र पुत्री है अपने पिता का, तो आपकी क्या लगेगी? तो यदि ऐसा है तो उस लड़की का राजू से क्या संबंध है? देखिए क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, यहाँ लड़की बोल रहा, लड़की, लड़की गर्ल्स के बारे में बोल रहा है कि राजू से क्या संबंध है, तो पहले जिसका रहेगा वही आंसर होता। तो पहले लड़की है तो लड़की आपकी बहन हो गई। अगर रहता कि राजू का लड़की से क्या संबंध है, तो राजू पहले रहता तो भाई। दोस्तों, अगर क्वेश्चन अच्छी लग रही हो और वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। लाइक करने से यार मोटिवेशन मिलता है और आगे वीडियो बनाने के लिए हिम्मत मिलता है। और दोस्तों, अगर जो मेरे चैनल से नए नए जुड़े होंगे तो वो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि एनटीपीसी, ग्रुप डी और एसएससी के जितने भी क्वेश्चन आते हैं, जिस तरह के बच्चों को प्रॉब्लम होता है उस तरह के मैं क्वेश्चन और एग्ज़ाम से रिलेटिव नोटिफिकेशन जो भी आते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी देता हूं। तो वीडियो के से जुड़े रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, मैं क्वेश्चन को आगे बढ़ाता हूँ। 4 क्वेश्चन का सेट बनाया हूँ, जिसके आधार पर आप सारे ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन बनाने लगेंगे। जॉन ने कहा, दूसरा क्वेश्चन देखिए, जॉन ने कहा, शेरोन मेरी दादी, किस तरह का सोचना है, सोचने का कैपेसिटी, आप सोचने का कैपेसिटी बढ़ाइएगा कि किस तरह का सोचना, किस तरह का क्वेश्चन में किस तरह का सोचा। जॉन ने कहा, ये कोई जॉन है, अलग कर देते हैं इसको, जॉन को, जॉन बोल रहा है इसीलिए इसको अलग कर दिए। जॉन ने कहा, शेरोन मेरी दादी के इकलौते बेटे की बेटी है, यानी कि जॉन की दादी कोई है, जॉन की दादी है, मेरी दादी बोल रहा है, यानी कि दादी है तो जॉन की दादी है ये, ठीक है ना। तो दादी है तो इसको 3 पार्ट में जब भी बांटेंगे, दादी रहेगा तो 3 पार्ट में, यानी कि जॉन इसके पैरेलल में है, तो इस बीच में कोई पिता होंगे तब ना ये दादी होगी। तो ये मान ली कि दादी है, ठीक है। तो बोल रहा कि मेरी दादी के इकलौते बेटे, यानी कि दादी के कोई इकलौता बेटा है, यानी कि इनका पिता है या आपका पिता हो। एक इकलौते बेटे, यानी कि आपके पापा, इकलौते बेटे की बेटी, इसका भी बेटी हुई, बेटी शेरोन, शेरोन है, इसका नाम शेरोन है, ठीक है ना। समझ में आ गया? जिस तरह का हमको यहाँ क्या मौका मिला कि हमको यहाँ मिला कि दादी के बारे में, मेरी दादी, यानी कि दादी को तो हम 3 पार्ट में बांट दिए। हमेशा 3 पैरेलल में ही बांट के ही बनाया जाता है, जिससे आपको पैरेलल आसानी मिलता है।
तो शेरोन मेरी दादी के इकलौते बेटे, यानी कि दादी के इकलौते बेटे, यानी कि पिताजी, मेरे पिताजी हुए, और मेरे पिताजी की बेटी, यानी कि शेरोन के बारे में बोल रहा। तो क्या बोला क्वेश्चन, शेरोन जॉन से कैसे संबंधित है। यहाँ बोला कि शेरोन है तो जॉन से कैसे। आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया कि जिसके बारे में पहले पूछे शेरोन, तो शेरोन पूछ रहा है शेरोन जॉन से कैसे संबंधित है, शेरोन बहन है। अगर पता जॉन शेरोन से कैसे संबंधित है, तो जॉन पहले रहता था यानी कि भाई। तो समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस हर क्वेश्चन का लेवल इसी तरह के आएंगे, और कुछ क्वेश्चन इस तरह आएंगे कि आपको किस तरह का क्वेश्चन आएंगे, मैं 4 तरह से क्वेश्चन में ही बता दूंगा कि आपको इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, और आप एग्जाम सॉल्यूशन कर लीजिएगा। दोस्तों मैंने आगे भी एक वीडियो का सेट बनाया है, जिसमें कुछ उसमें भी कुछ 4 क्वेश्चन का सेट बनाया है, जिसमें आपको पता चलेंगे कि इस तरह का एक क्वेश्चन का डायग्राम बनाकर 3 क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। वो भी क्वेश्चन का सेट है। अगर आप उसको, मैं 1-2 दिन में वीडियो को डाल दूंगा, आप उस चैनल को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और वो चैनल को आराम से, वीडियो को आसानी से देखकर उससे 3 नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल ट्रिक में मैंने बताया कि किस तरह का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन भी आपको थोड़े से अलग है। एक तस्वीर को देखकर पुष्पा ने कहा। देखिए दोस्तों, हम बता देना चाहते हैं, इसमें क्वेश्चन में यही है कि आप एक साथ तोड़िएगा नहीं तब तक नहीं बनेगा। तो ये पुष्पा ने कहा, पुष्पा जो कहने वाली है उसको अलग कर देते हैं, ठीक है ना। पुष्पा ने कहा इस आदमी की पत्नी लक्ष्मी, ठीक है, कोई मैन है, इसकी वाइफ है, ठीक है ना। चलिए इसके नाम लक्ष्मी है, बताया। इस पत इस आदमी की पत्नी लक्ष्मी मेरी बेटी की बुआ की माँ है। ये लक्ष्मी है ना, तो मेरी बेटी है ना, मेरी बेटी कोई, मेरी बेटी के कौन बुआ लगेगी, बुआ है ना, मेरी बेटी की बुआ, मेरी बेटी की बुआ की माँ है, ठीक है, मेरी बेटी की बुआ की माँ है। तो आप इतना समझ गए कि इसको रिलेट कर दिए कि मेरी बेटी किसको बुआ कहेगी, आपकी ननद को कहेगी, आप उनकी भाभी हुई, ठीक है। तो आप उनकी भाभी हुई, आपकी ननद को बोलेगी, तो ननद की बेटी है, ननद की बेटी है, तो ये आपकी क्या लगेगी। तो बोले पुष्पा लक्ष्मी से कैसे संबंधित होगी। तो ये सिंपल सा हो गया कि पुष्पा लक्ष्मी की क्या लगेगी। तो ये पुष्पा के बारे में पूछ रहा है, पुष्पा बोलेगी तो पुष्पा तो बहू लगेगी इसकी, क्योंकि ये आपकी बेटी की बुआ, यानी कि बुआ जो थी, ये जो इनकी बेटी थी, आपकी सास की बेटी थी, तो उसको तो सिंपल से समझ में आया, यहाँ बुआ है, आपकी बेटी की बुआ है, तो वो लक्ष्मी आपकी क्या लगेगी, आपकी बहू लगेगी, ठीक है। अगर पूछ देता कि यहाँ अब पुष्पा के बारे में पूछा, अगर ये पूछ देता कि लक्ष्मी पुष्पा की क्या लगेगी, तो जब भी लक्ष्मी का जिक्र होता तो सास लगती, पर यहाँ पुष्पा के बारे में पूछा है तो पुष्पा पहले, इसलिए बहू। क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और मैं आपको इससे भी आपको सोल्यूशन, और जो हम बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा है उस आधार पर क्वेश्चन का और भी सेट बताकर मैं आपको क्लियर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। इसमें एक क्वेश्चन का बनाने का तरीका है, क्योंकि कभी भी अल्फ़ाबेटिक भी आ जाते हैं किन्हीं के नाम। तो एफ के पिता, आगे देखिए एफ जो है, एफ है, एफ का कोई फादर है, ठीक है ना, पिता है, एफ के पिता, यहाँ छोड़ दीजिए, एफ के पिता जी की माँ। अब दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, कोई जी, जी की माँ है, ठीक है ना, जी की माँ, जी के माँ के पति, इनका कोई, चलिए इनका पति, हस्बैंड, हस्बैंड हुआ। आप माँ, आपकी माँ होगी तो माँ का हस्बैंड क्या हुआ, आपका पिताजी हुए ना, ठीक है ना। आपका माँ, आप जी अपने आप को सोच लीजिए, जी की माँ, माँ का हस्बैंड आपका पिताजी, ठीक है। पिताजी, पति, इनका पति का दामाद है, तो कौन दामाद है, एफ के पिता था ना, तो इधर देखिए एफ के पिता, ये दामाद है इसका, ठीक है, एफ के पिता दामाद है। तो समझ में आ गया। तो आप, तो इनका क्या संबंध है, तो एफ के पिता दामाद है, जी के,
तो जी के पिता एफ से क्या संबंधित है? जो जी के पिता है, यानी जी के यानी कि आपके जो फादर है, जी के पिता हुआ, एफ से कैसे संबंधित है? इसका एफ से क्या संबंधित है? तो ये तो समझ में आ गया कि एफ इनका दामाद है और दामाद का बेटा है, यानी कि ये आपका भगना था। भगना भगना आपके फादर आप क्या लगेंगे भगना को? आपके फादर आपके भगना को क्या लगेंगे? आपको समझ में आ गया कहने का मतलब? देखिए, तो वो सिंपल से बात है कि वो आपके उनके दादाजी नाना जी लगेंगे, मगर इसमें ऑप्शन दादाजी है इसलिए दादाजी देंगे। दोस्तों फिर से मैं वीडियो को फिर से बता देता चाहता हूँ, जो आप अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार आसानी से समझ लीजिए। मैं आपको वीडियो को फिर से बता देता हूँ। जैसे कि मैंने बोला, एफ एफ था, एफ के पिता थे, ठीक है। एफ के पिता थे, ठीक है। एफ के पिता थे, तो जी के, ठीक है, जी के क्या बोला, जी की माँ के पति, माँ के हस्बैंड, ठीक है, हस्बैंड, माँ के हस्बैंड, जी के माँ के हस्बैंड, जी के माँ का पति के दामाद थे, ये इसका दामाद है। एफ का पिता, एफ का पिता जी के माँ का पति का दामाद है, ठीक है, ये दामाद है। ये क्या है? दामाद है किसका? जी के माँ का, यानी कि ये आपका ये आपका जीजा जी हो गए, आपके जीजा जी हो गए, समझिए तो। और ये आपके माँ का माने माँ और पति का दामाद हो गया, ठीक है। तो अब इसका बेटा एफ है, तो एफ क्या लगेंगे? एफ क्या लगेगा? तो जी के पिता यानी कि आपके फादर जो हस्बैंड हुए, आप आपके फादर जो हुए, उनका एफ से क्या संबंधित है? एफ का क्या संबंधित है? तो आप वो तो नाना लग जाएंगे, पर यहाँ ऑप्शन में जब दादाजी हैं तो दादाजी, और नाना रहते तो नाना। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को खूब से खूब लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। और इसी आधार पर मैंने एक और सेट बनाया है, जिसके आधार पर आप उसमें से एक डायग्राम सेट करके 3 क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करने का आसान तरीका से बनाइएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।